पिछले पार्ट में हमने देखा था फे अपने पति यान और बेटी के साथ बहुत खुश थी, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यान उसे चीट कर रहा है। वो यान को काफी चांसेस देती है, लेकिन यान सुधरने वालों में से नहीं था। इसलिए उसको बार बार उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखकर फे उसे डिवोर्स लेने का फैसला करती है और आखिरकार डिवोर्स ले ही लेती है। उनके डिवोर्स पर सबसे ज्यादा दुखी उनकी बेटी होती है। यान फे से डिवोर्स लेने के बाद डिंग के साथ हो जाता है, क्योंकि उसे पैसे के लिए और बिजनेस के लिए डिंग जैसी ही अमीर औरत की जरूरत थी। फे की दोस्त एनिंग फे का हर कदम पर साथ देती है और तभी उसके बेटे को कोई अगवा कर लेता है। वो उसके लिए अपने बेटे के पिता से हेल्प लेती है, जो एक काफी बड़ा बिजनेसमैन था। फे और सू उसका ऐसे टाइम पर पूरा साथ देते हैं। सू एनिंग को पसंद करने लगा था और उसकी एनिंग के बेटे के साथ भी काफी बनती थी, लेकिन वो एनिंग को ये बात कह नहीं पाता। सू और एनिंग के प्यार का क्या अंजाम होगा, ये जानने के लिए आइए आगे की कहानी जानते हैं। सू एनिंग से मिलने जाता है तो फूल लेकर चाहता है, क्योंकि वो एनिंग को प्रपोज करना चाहता था। एनिंग और उसके बेटे को फूलों से एलर्जी थी, इसलिए उनकी हालत खराब हो जाती है। ये देखकर बेचारा सू अपने फूल उठाकर ले जाता है और दरवाजे के हैंडल में 2 टिकट्स रखकर एनिंग को बताकर चला जाता है। एनिंग अपने बेटे के साथ उस पार्क में जाती है जिसके टिकट उसे सू ने दिए थे। वहाँ वो लोग जंपिंग कंपटीशन करते हैं, जिसमें दोनों काफी एंजॉय करते हैं। जंपिंग से थक के दोनों लेट जाते हैं तो सू से अपने दिल का हाल बताने लगता है, जो एनिंग सुन तो लेती है, लेकिन सू उसके करीब आने लगता है तो वो सोने की एक्टिंग करने लगती है। सू का दिल उसे सोते देखकर बुझ जाता है, लेकिन वो उसे सोते हुए इतनी प्यारी लगती है कि वो स्माइल करने लगता है। फे अपने क्लाइंट गाय से मिलने उसके ऑफिस जाती है तो वो उसे खाना खिलाता है। उसका हॉट पॉट देखकर फे को याद आता है कि ये वही हॉट पॉट आदमी है जिसे वो अक्सर अपनी विंडो से देखती थी। वो फे के खाने पर बार बार उसे टोकता है, कैसे नहीं ऐसे खाओ, जिस पर फे गुस्सा होकर वापस ऑफिस आ जाती है और वो उसके पीछे ही खाने का पार्सल पैक करके भेज देता है। फे का भाई सू ऑफिस में उसे मिलने आता है और वो फे को बताता है कि मैं एनिंग को पसंद करता हूँ, लेकिन फे उसे कहती है कि एनिंग प्यार जैसी चीजों पर आसानी से विश्वास नहीं करेगी। वो उसे बताती है कि एनिंग की जिंदगी में बहुत मसले हैं जिनके बारे में सू जानना चाहता था, लेकिन फे नहीं बताती। सू स्कूल जाता है तो वहाँ बच्चों का फोटोशूट था जिसमें एनिंग का एक्स बैंक भी आता है। सू उसके बारे में यही जानता है कि वो एनिंग के बेटे का अंकल है। सू को बैंक से अच्छी वाइब्स नहीं आती और उसे एनिंग के बेटे के करीब देखकर सू को और बुरा लगता है। तभी बैंक सू को कहता है कि मेरे बेटे का इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। सू काफी शॉक्ड था। दूसरी तरफ एनिंग अपने बेटे को लेने स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि सू जॉब छोड़ गया है। उसे समझ आ जाती है कि बैंक ने सू को स्कूल से निकलवाया होगा। सू स्कूल से एनिंग के पास आता है और उसे अपने प्रपोजल के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। एनिंग बैंक से मिलने उसके ऑफिस जाती है और डायरेक्ट बैंक के ऑफिस चली जाती है। वो मीटिंग में बिजी था, लेकिन एनिंग को देखकर वो सबको बाहर भेज देता है। वो उसे पूछता है कि तुम सू के लिए यहाँ आई हो, तो वो समझ जाती है कि इसका शक सही था। वो बैंक को वार्न करती है कि मेरे करीबी लोगों से दूर रहो, वरना मैं भी तुम्हारे घर तक आ सकती हूँ। वो एनिंग से कहता है कि मेरे बेटे को लेकर यहाँ से दूर चली जाओ, वहाँ तुम्हें वो सब मिलेगा जो एक लड़की का ख्वाब होता है। एनिंग उसे काफी बातें सुनाती है कि तभी बैंक की पत्नी वहाँ आ जाती है और वो एनिंग से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पे बैंक कहता है कि ये जॉब के लिए आई है, जिस पे एनिंग कहती है कि ये जॉब मुझे सूट नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। यान अपनी गर्लफ्रेंड डिंग के पिता से मिलता है, क्योंकि दोनों शादी करना चाहते थे। डिंग के पिता से कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम डिंग से इससे प्यार करते हो क्योंकि वो मेरी बेटी है। यान उसे विश्वास दिलाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन पिता ने भी दुनिया देख रखी थी, वो सब जान जाते हैं। वो यान से कहते हैं कि मेरी ये शर्त है कि तुम शादी रजिस्टर नहीं करवाओगे, जिस पर यान कहता है कि अगर आपने मुझे अपनी कंपनी में जॉब दे दी तो मुझे भी आपकी शर्त मंजूर है। यान डिंग के पिता के साथ ड्रिंक करने के बाद वापस घर जा रहा था जब उसे एक रेस्टोरेंट में फे नजर आती है जो एनिंग का वेट कर रही थी। वो फे से कहता है कि अगर तुम रात को इतनी देर तक बाहर रहती हो तो मेरी बेटी की कस्टडी मुझे दे दो। वो फे को भला बुरा कहने लगता है कि तभी एनिंग आकर उसे फे से पीछे करती है, जिस पर वो एनिंग को ही बातें सुनाने लगता है कि तुम दोनों एक जैसी बेशरम औरतें हो, तुम बैंक के साथ खुद तो शादी कर नहीं सकी, इसलिए मेरे घर भी खराब कर दिया। उसकी बात पर फे उसे थप्पड़ मारती है तो वो भी फे को मार देता है, जिस पर एनिंग उसे बॉटल उठाकर मारने लगती है, लेकिन फे उसे रोक लेती है। वो दोनों बाद में खाना खाते हुए बात करने लगते हैं तो एनिंग फे को बता देती है कि जब मेरा बैंक के साथ अफेयर था मैं नहीं जानती थी कि वो मैरिड है, उसने मुझे धोखा देकर मेरी जिंदगी बर्बाद की और जब मुझे इसकी शादी के बारे में पता चला तब मैं प्रेग्नेंट थी। फे उसे तसल्ली देती है तो एनिंग उसे बताती है कि बैंक की पत्नी अब फिर आ गई है, जिस पे फे उसे कुछ नहीं कह पाती। फे को यान और डिंग की शादी का इनविटेशन कार्ड मिलता है, जिस पे काय काफी हैरान होता है कि यान कैसा इंसान है जो अपनी एक्स वाइफ को अपनी शादी पर तमाशा लगाने के लिए बुला रहा है। एनिंग भी इनवाइटेड थी, इससे फे एनिंग के साथ शादी का फंक्शन अटेंड करने जाती है। वहाँ डिंग का पिता उसे कहता है कि शादी में अपनी बेटी की जिद की वजह से मजबूर होकर कर रहा हूँ, इससे कोई सीन मत करना, जिस पे फे कुछ कहने लगती है, लेकिन काय उसके पास आकर डिंग के पिता से कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। यान भी फे को वहाँ देखकर काफी हैरान था, जिस पर डिंग उसे बताती है कि इसे मैंने इनवाइट किया है। यान और डिंग के रिंग एक्सचेंज करने पर फे काफी दुखी होती
जाती है क्योंकि आज भी उसके दिल में कहीं ना कहीं यान मौजूद था। उधर डिंग फे की तरफ ऐसे देखती है जैसे कह रही हो कि मैं तुमसे जीत गई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जीत और हार का फैसला तो भी होना था। यान रेस्टरूम में जाता है तो वहाँ काय को देखकर उसे गुस्सा आने लगता है। वो उसे फेयर्स के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगता है। यही नहीं, यान फे की बुराइयां करने लगता है कि उसके बुरे होने के कारण मैंने उसे डिवोर्स दिया, जिस पर काय उसे अपनी शादी पर ध्यान देने का मशवरा देता है। उसके मशवरों को कैसे सह सकता था, वो उसका सर पानी में डुबोने लगता है। काय वापस हॉल में आकर ड्रिंक के यान और डिंग के पास आता है जो मेहमानों से मिल रहे थे। काय उसके पास जाकर कहता है कि उसे काफी बातें सुनाता है कि तुम अभी भी मेरी गर्लफ्रेंड पे नजर रखते हो, तुमने शादी वाले दिन भी फे के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की और अब वो मुझे मिल नहीं रही। डिंग के पिता इसे बताते हैं कि फे उधर है, जिस पर वो उसकी अच्छी खासी बेइज्जती करने के बाद सारे लोगों के सामने बदनाम करके चला जाता है। उधर फे के 2 कलीग्स भी उसे प्रोटेक्ट करने आ जाते हैं और फे के 3 बॉडीगार्ड देखकर एनिक वापस चली जाती है। यान फे के टेबल के पास आकर उससे सामने डिंग का हाथ पकड़ते हुए उनको थैंक्स कहता है तो फे को उसके साथ बीता समय फिर से याद आने लगता है। फिर फंक्शंस से काय के साथ ड्रिंक करने चली जाती है, जहाँ वो बहुत ज्यादा पीने के बाद टोन हो जाती है तो काय से संभालते हुए टैक्सी तक ले जाता है। टैक्सी में बैठकर वो फे से उसका एड्रेस पूछता है, लेकिन नशे में होने की वजह से वो उससे कुछ नहीं बताती। ये देखकर काय उसके फिंगरप्रिंट से उसका फोन ऑन करता है और कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है। फे को जाग आती है तो खुद को होटल के रूम में काय के साथ देखकर वो शॉक रह जाती है। वो धीरे से बेड से उतरकर काय का फोन भी उठा लेती है। काय के फिंगरप्रिंट से फोन खोलती है तो काय को जाग तो आती है, लेकिन वो सोने का नाटक करता रहता है। फे को उस पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो उसका फोन अच्छे से चेक करती है, लेकिन उसमें खाने की फोटोज के अलावा कुछ भी नहीं था। वो फोन चोरी चोरी रखकर जाने लगती है तो वो पीछे से कहता है कि मैंने तुम्हारी कोई तस्वीरें नहीं ली जिनकी तुम इंक्वायरी कर रही थी। फिर उसे कहती है कि तुमने मेरा फायदा उठाया है, तो वो कह देता है कि तुम नशे में थी और मेरे पास तुम्हारा एड्रेस नहीं था। वो फे को नाश्ता करने का कहता है तो फे मना करती है, जिस पे काय कहता है कि तुम्हारे ही पैसों से आया है, ये नाश्ता ये रूम सब तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से पे किया है। ये सुनकर फे उसके हाथ पे मारकर चली जाती है। फिर ऑफिस आती है तो काय की मेल आती है जिसमें उसका बिजनेस प्रपोजल था, जो पढ़कर फे को उसका आइडिया अच्छा लगता है। वो उसके लिए हॉट पॉट गिफ्ट लेकर जाती है, साथ ही इसके लिए मेडिसिन भी लेकर जाती है क्योंकि वो उसका हाथ जख्मी करके आई थी। वो काय से कहती है कि मुझे तुम्हारा बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन काय उसे 70% अपना और 30 उनका प्रॉफिट। ये सुनकर फे गुस्से से वहाँ से आ जाती है। काय उसे दोबारा मीटिंग के लिए बुलाता है जिसमें वो दोनों 60-40 पर मान जाते हैं। उनका साथ में बिजनेस करना काफी लकी रहता है और वो लोग कम वक्त में काफी तरक्की करने लगते हैं। एनिंग सू को मिस कर रही थी, इससे वो काम के दौरान ही सू की वीडियो निकाल कर देखने लगती है जो हाइकिंग के लिए गया हुआ था और वहाँ से वीडियोस बनाकर ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। फे ऑफिस से घर जाते हुए अपने फोन की गैलरी चेक करती है तो देखती है कि काय ने उसकी कार से लेकर उसके सोने तक की रिकॉर्डिंग की हुई थी। फे ने काय को काफी तंग किया था और उसने पानी का ग्लास अपने ऊपर गिरा लिया था, जिस कारण काय ने होटल स्टाफ को बुलाकर उसका ड्रेस चेंज करवाया था। फे को काय से काफी शर्मिंदगी हो रही थी कि उसने उसको कितना गलत समझा, इससे काय ने हर मोमेंट की रिकॉर्डिंग प्रूफ के तौर पर उसकी फोन में ही की थी। सो हाइकिंग से वापस आ गया था और अपने साथ एक लड़की भी लेकर आया था जिसे वो अपनी गर्लफ्रेंड बताता है, लेकिन फे एनिंग दोनों को ही वो काफी बचकाना लगती है। वो बात बात पे सू के गले लग जाती थी, उसे चिपकने की कोशिश करती थी जो देखकर एनिंग को काफी बुरा लगता है, लेकिन अब वो सबक करने के अलावा क्या ही कर सकती थी। फे को एनिंग की समझ आ जाती है, इसलिए वो उसे कहती है कि अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो उसको जाकर बता दो, लेकिन एनिंग अपने पास से बहुत डरती थी कि उसकी वजह से सू भी मुसीबत में ना आ जाए। फे उसे अपने दिल की सुनने का मशवरा देती है क्योंकि एक चांस तो हर कोई डिजर्व करता है, हो सकता है खुशियाँ उसे एक चांस की दूरी पर हो। यान डिंग के अपार्टमेंट में उसके साथ शिफ्ट हो जाता है जो फे के फ्लैट के साथ ही था। उसकी बेटी उसको बिना बताए यान से मिलने चली जाती है तो फे उसे ढूंढते हुए वहाँ चली जाती है और उसे अपने साथ ले आती है। उसकी बेटी कहती है कि मैं जानती हूँ मेरे डैड ने कुछ गलत किया है, लेकिन वो मेरे डैड हैं, जिस पर फे भी उसे कहती है कि मैं आइंदा तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलने से नहीं रोकूंगी, बस मुझे जाने से पहले बता देना। तो वो मान जाती है। यान बैंक के कहने पर फे की कंपनी में आता है क्योंकि फे की कंपनी बैंक के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। वो यान को फे के पास इसलिए भेज सकता है ताकि फे पर प्रेशर बना सके। असल में बैंक एनिंग और फे दोनों को डराना चाहता था ताकि एनिंग किसी तरह प्रेशर में आकर इसकी बात मान ले और अपने बेटे को लेकर विदेश चली जाए जहाँ वो भी अपने बेटे से मिल सके। वो लोग एनिंग को काम करने से रोकना चाहते थे, लेकिन फे और काय उनकी ये शर्त नहीं मानते। फे और यान खाना खाने जाती है जब सू भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहीं आ जाता है। उन दोनों की हरकतें देखकर फे कहती कि मेरे भाई को एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती। एनिंग ये सुनकर सू से मिलने जाती है तो वो उसे बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर रहा हूँ, जो सुनकर एनिंग कहती है कि मैं तुम्हारी बहन के कहने पर यहाँ आई हूँ और तुम दोनों के साथ को एक्सेप्ट करती हूँ। सू की गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं आपको चैलेंज करना चाहती हूँ कि हम दोनों में से सू को कौन हासिल करता है, क्योंकि मैं जानती हूँ आप भी अब सू को पसंद करती हो। एनिंग उसे बातें सुनाती है कि प्यार और शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता जिसमें चैलेंज करके इसे खराब किया जाए। यही हमें पता चलता है कि फे ने एनिंग से कहा था कि मेरे भाई कभी तुम्हें नहीं छोड़ सकता, वो सिर्फ तुम्हें जेलस करने को ये फे गर्लफ्रेंड लाया है। एनिंग ने सू के पास जाकर इसका ड्रामा फ्लॉप कर दिया था। अब बेचारा सोच रहा
रहा था कि एनिंग को सच कैसे बताए। यान जो बैंक का चमचा बना हुआ था, बैंक की कंपनी की तरफ से फे की कंपनी के साथ काम कर रहा था, वो फे से कहता है कि एनिंग को अपनी कंपनी से निकाल दो, लेकिन फे नहीं मानती। वो जानती थी कि बैंक की बात ना मानने पर उसकी कंपनी के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, लेकिन वो अपनी दोस्त के लिए कुछ भी सहने को तैयार थी। फे का एक कुलीग जिसकी फे की बेटी के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, वो फे को एक नेकलेस देता है तो फे समझ जाती है कि वो क्या कहना चाह रहा है। फे उसे मना कर देती है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी और वो वैसे भी उससे छोटा था। फिर उसे समझाती है कि जिंदगी बहुत लंबी है, इसे हम दोनों के लिए मुश्किल मत बनाओ। वो समझ आता है लेकिन फे को बता देता है कि काय भी तुम्हें पसंद करता है, जिस पर वे पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। फिर इस बारे में काय से बात करती है तो वो कहता है कि इसमें हर्ज ही क्या है, मैं एक मैच्योर इंसान हूँ और हैंडसम भी हूँ, तो तुम मेरे बारे में सोच सकती हो। लेकिन फिर उसे नाराज होकर चली जाती है। सू एनिंग को बता देता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उसने अपनी दोस्त को एनिंग को टेस्ट करने के लिए बुलाया था। वो कहता है कि मैं शुरू से अब तक तुम्हें ही पसंद करता हूँ। एनिंग उसकी बात सुनकर कहती है कि मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन इवेंट के बाद बताऊंगी। एनिंग डांस प्रैक्टिस कर रही थी जब एक आदमी मीडिया को लेकर आ जाता है और कहता है कि एनिंग मेरी पत्नी है, वो मेरे बच्चे को लेकर भाग गई है। एनिंग एक पब्लिक फिगर बन चुकी थी, इससे उसके बारे में एक खबर हर तरफ फैल जाती है। ये काम बैंक के अलावा किसी का नहीं था जो एनिंग को किसी भी तरह विदेश भेजना चाहता था। उस आदमी की बातों से एनिंग काफी हर्ट होती है और फिर से कहती है कि मैं कंपनी छोड़कर जा रही हूँ, जिसमें फे कहती है कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनकर चीजों को फेस नहीं कर सकती तो तुम्हें मॉम कहलाने का कोई हक नहीं। उसकी बातों से एनिंग रोने लगती है तो फिर से गले लगा लेती है। वो फे को बताती है कि जब मुझे बैंक की शादी के बारे में पता चला तो मैं प्रेग्नेंट थी, इसलिए मैं शहर छोड़कर जा रही थी, लेकिन एयरपोर्ट पर मुझे मेरा पुराना क्लास फेलो मिला। उसने एनिंग को विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा और फिर एनिंग ने उससे शादी कर ली थी। शादी के बाद जब एनिंग के बेटे की बर्थ हुई तो वह एनिंग को उसके नाम पर ब्लैकमेल करता था, जिस पर एनिंग अपनी मेहनत से कमाए सारे पैसे उसे दे देती। उसके बाद न आने पर एनिंग अपने बेटे को लेकर उसे शहर से आ गई थी। ये सब सुनकर फिर उसे अपने साथ का विश्वास देते हुए कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम मिलकर इसका मुकाबला कर लेंगे। उसकी बात सुनकर एनिंग को काफी हौसला होता है क्योंकि ऐसे मोमेंट्स पे अपनों का साथ इंसान को मजबूत बनाकर किसी भी मुसीबत से लड़ने की ताकत देता है। एनिंग घर से बाहर जाती है तो उसे देखकर हर कोई उसे बातें बनाता है। वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती है तो औरतें उसे घेर कर उससे सवाल करने लगती हैं। तभी वहाँ सू आ जाता है जो एनिंग को अपने साथ अपने घर ले जाता है। वो एनिंग से कहता है कि लोग कुछ ही दिन में सब भूल जाएंगे क्योंकि उनके पास फिर कोई नई कहानी होगी, इससे तुम चिंता मत करो। एनिंग बैंक के कहने पर उसे मिलने जाती है जिससे कहता है कि मेरी बात मान लो, मैं विदेश में तुम दोनों की रक्षा करूंगा, या तुम और तुम्हारे करीब के लोग तुम्हारी वजह से हर्ट ही होंगे। एनिंग उसके साथ जाने का फैसला कर लेती है। वो आखिरी बार फे से मिलने जाती है जो इकट्ठे खाना खाकर ड्रिंक करने लगती हैं। एनिंग उसके साथ समय बिताकर फे की बेटी के पास जाती है और उसे अपनी मॉम का ख्याल रखने का कहती है। वो उसे बताती है कि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। नेक्स्ट डे एनिंग अपने बेटे के साथ एयरपोर्ट पर जाती है जहाँ वो बैंक की भेजी गई एक नानी के साथ विदेश जाने वाली थी, लेकिन चेकआउट से पहले वो अपने बेटे को लेकर निकल आती है क्योंकि फे की बेटी ने उसे कहा था कि मेरे डैड पास उनकी पत्नी है लेकिन मॉम पास सिर्फ आप हो, इससे आप उनको कभी छोड़कर मत जाना, उनको आपकी जरूरत है। एनिंग वापस आते ही लाइव आकर अपने पास्ट अपनी लाइफ के बारे में सबको बता देती है, जिससे वो सब लोग जो उसके खिलाफ थे उसका साथ देने लगते हैं। एनिंग सू से कॉल पर बात कर रही थी जब उसे सू के एक्सीडेंट की आवाज आती है तो वो तुरंत हॉस्पिटल जाती है। एनिंग सू को ढूंढने लगती है लेकिन उसे लगता है कि सू को कुछ हो गया है। तभी सू पीछे से आकर उसे आवाज देता है तो वो उसे देखते उसके गले लग जाती है। सू बताता है कि उसमें किसी का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी हालत बहुत बुरी थी, इससे मुझे हॉस्पिटल लाना पड़ा। एनिंग को लगता है कि जैसे उसे सू दोबारा मिला हो वो उसे किस करने लगती है। दोनों हॉस्पिटल से वापस घर आते हैं तो कपल बन चुके थे और एक दूसरे का बहुत सारा ख्याल रखते हैं। उधर बैंक एनिंग को कॉल करता है कि तुम उस लड़के के लिए वापस आई हो तो मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। एनिंग कहती है कि तुम उसके बारे में सोचना भी मत, ये ठीक है, सारी जिंदगी मॉम बच्चे को पालती है, कुर्बानियां देती है और इन पर पिता हक जताने आ जाते हैं। एनिंग बैंक की पत्नी से मिलकर सब सच बता देती है लेकिन वो भी बैंक का ही साथ देती है और एनिंग से कहती है कि या विदेश चली जाओ या बैंक का बेटा उसे वापस कर दो। ये सुनकर एनिंग समझ जाती है कि उसे अपनी जंग खुद ही लड़नी है। एनिंग की वीडियो की वजह से फे की कंपनी का लॉस भी रिकवर होने लगता है। एनिंग भी कंपनी वापस आ जाती है जिसपे फे उसे काफी अच्छा वेलकम करती है। फे अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाती है तो काई भी उसके साथ था। काई को देखकर बच्ची का मूड ऑफ हो जाता है कि अब डैड के बाद मॉम भी शादी कर लेंगी। वो फे से नाराज होकर चली जाती है और यान के घर जाती है लेकिन उसके घर के अंदर से उसे यान और डिंग के लड़ने की आवाजें आती हैं। यान डिंग को मार रहा था, ये सुनकर वो बहुत डर जाती है और घर आकर अपने रूम में चली जाती है। डिंग जिसकी यान से लड़ाई हो रही थी क्योंकि यान ने उसके पिता का नाम इस्तेमाल करके इलीगल तरीके से पैसा बनाया था, डिंग ध्यान से पूछती है तो वो उसे हिट करता है तो डिंग किसी तरह वहाँ से निकल आती है और उसकी हालत देखकर एनिंग उसे अपने साथ फे के फ्लैट में ले आती है। फे अपनी बेटी के पास आती है तो उसे डरा हुआ देखकर उसके पास ही रुक जाती है। सुबह को फे डिंग के पास जाती है। डिंग उससे कहती है कि तुम्हें मुझे इस हाल में देखकर खुशी हो रही होगी, जिस पर फे कहती है कि ऐसे इंसान की पत्नी होना कितना हर्ट करता है, ये मैं जानती हूँ। डिंग फे से सॉरी कहती है और उसे अपनी हेल्प के लिए थैंक्स कहती है। फे की बेटी उसे पूछती है क्या डैड अच्छे इंसान नहीं है। फे उसे कहती है कि तुम अपने डैड को बेहतर इंसान बना सकती हो। वो माँ बेटी वीकेंड साथ स्पेंड करने का प्लान बनाते हैं, आउटिंग पर जाती हैं, शॉपिंग
करती है, घूमते हुए पिक्चर्स लेते दोनों काफी एंजॉय करती है। उधर डिंग अपने पिता के पास चली जाती है और उनसे सॉरी करती है और पेरेंट्स तो अपने बच्चों की सारी गलतियां माफ करके उनको गले लगा ही लेते हैं। यान अपनी बेटी को बता देता है कि मैंने डिंग से ब्रेकअप कर लिया है। उसे मिलने के लिए बुलाता है लेकिन वो काफी दिन तक उससे मिलने नहीं आती। यान सारा टाइम उसका इंतजार करता रहता है। एक दिन उसकी बेटी आती है और उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ आप एक अच्छे इंसान बन जाएं और झूठ बोलना लोगों को धोखा देना छोड़ दें। यान को उसकी बात काफी जोर से हिट करती है। वो यान से भी कहती है कि आप और मॉम एक दूसरे को हर्ट करना छोड़ दें, इससे मुझे दुख होता है। यान अपनी बेटी से मिलने उसके स्कूल जाता है लेकिन उसे देखकर उसके लिए एक लेटर देकर चला जाता है। उसने खत में लिखा था कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा लेकिन मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, इसे तुम मेरे जैसे इंसान से शादी ना करना। वो लेटर फे को देती है तो फिर उसे कॉल करके उसे मिलने जाती है और उसे कहती है कि अपनी बेटी के लिए अच्छे इंसान बनो क्योंकि तुम हमेशा उसके पिता रहोगे। वो दोनों एक दूसरे से सॉरी करते हैं। यान वहाँ से पुलिस स्टेशन जाकर अपने जुर्म को कबूल कर लेता है जिस पर उसे 5 साल कैद और जुर्माना होता है। इधर फे की बेटी उसे एक होटल में बुलाती है जहाँ उसने काई को बुलाया हुआ था। काई और फे दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि फे की बेटी ने उनके लिए डेट रखी थी। उसकी काई से दोस्ती हो गई थी। वो चाहती थी कि उसकी मॉम भी अब खुश रहे। सू ने एनिंग को बहुत रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया था। उसे अपना घर डेकोरेट करके एनिंग की अब तक की सारी फोटोज लगाई थी। एनिंग ये देखकर काफी खुश होती है। सू को वो पहले ही कबूल कर चुकी थी, अब उसके प्रपोजल पर भी हाँ कह देती है और सू से रिंग पहना देता है। एनिंग और फे अपने काम पर थी जब सू एनिंग को वेडिंग ड्रेसेस की पिक्चर्स भेजता है। फे अपने बेस्टी की अपने भाई के साथ शादी होने पर काफी खुश थी। फे काई के साथ बहुत खुश थी और एनिंग और सू भी अपने बेटे के साथ हैप्पी फैमिली की परफेक्ट पिक्चर थे। फे और सू की हेल्प से एनिंग केस भी जीत जाती है जिसमें पैंग की पत्नी उनकी हेल्प करती है क्योंकि उसके पति ने उसे धोखा दिया था और उसे धोखेबाजों से नफरत थी। एनिंग को अपने बेटे की कस्टडी मिल जाती है। पैंग और यान जैसे मर्द जो अपनी फैमिली को अंजाम की परवाह किए बिना धोखा देते हैं, उनका एंड ऐसे ही होता है। औरत स्ट्रॉन्ग रहे तो वो दुनिया की कोई भी जंग जीत सकती है। ऐसे ही फे और एनिंग ने किया। उन दोनों की हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारा सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।